हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू जय हिंद क्लासेस। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। लास्ट पार्ट जो था सेकंड पार्ट, उसके एंडिंग में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाया था। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की है तो आपको ये टेबल बनाने स्टूडेंट आ गई होगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाते हैं और आज हम क्या सीखेंगे कि आज जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेसिक पर जो क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व। तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम है वो आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट, उसका हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। आप कुछ को नहीं पता हो, कुछ भूल रहे हो, कोई डाउट हो तो हम यहीं पे पहले क्लियर कर देंगे, फिर हम कंटिन्यू पढ़ाई चालू रखेंगे। 6 फंक्शन सीधे लिखने हैं। एंगल कौन कौन से याद रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड स्टूडेंट 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस का उल्टा जस्ट अपोजिट 1, √3/2, 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। इसकी वैल्यू टेन थीटा की साइन अपॉन कॉस, ये हो गया टेन थीटा, यहाँ 2 से 2 कट गया तो 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया इन्फिनेटिव। फिर जस्ट उल्टा रहेगा, इन्फिनेटिव, √3 1, 1/√3 0। देन अपोजिट हम करेंगे कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1, 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा √2, ये हो गया 2, ये इन्फिनेटिव और फिर जस्ट उल्टा कर देंगे, इन्फिनेटिव 2, √2, 2/√3 एंड 1। क्या स्टूडेंट आपको ये टेबल बनाना आपने अच्छे से सीख लिया है या सीख लिया है? अगर आपने ये सीख लिया है तो आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के, वो सारे क्वेश्चन आप वेरी इजी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें से पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दे रखा है पहला सवाल कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब आपको सारी वैल्यू तो याद नहीं रहेगी, इसलिए मैंने कहा था कि आपको टेबल बनाना सीख लेना है और जब भी एग्जाम में बैठो तब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता ही है और यहाँ से कम 5 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बनना ही है स्टूडेंट। इसलिए आपको टेबल बनाना अच्छे से आ जाना चाहिए। क्या है देख लेंगे, अगर ये आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, ऐसा विचार है कि क्या है देख लेंगे, तो देखते ही रह जाओगे और फिर 10th क्लास में वापस आ जाओगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आपको देखना नहीं है, आपको याद करनी है ये टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको टेबल याद होगी। तो स्टूडेंट देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू, तो √3/2 होती है, टेबल से देख लेनी है। ठीक है, इनटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, नहीं याद है तो टेबल से देख लो। कॉस 13 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है √3/2। तो यही वैल्यू हमको यहाँ लगानी है कि √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू तो 0, 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है स्टूडेंट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो रूट से रूट कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। बीच में प्लस है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4। आगे हम क्या करेंगे, 4 को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 3 + 1, दिस इम्प्लाइज दैट 4/4 और ये 4 की टेबल से कटेगा 1, जो हमारा आ गया स्टूडेंट आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आपसे कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 नंबर आपका फोकट का है, फ्री का है। आपको टेबल याद करनी है, टेबल से वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर स्टूडेंट सीधा सा आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2 tan²
45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि टेबल से देख देख के वैल्यू रख देनी। यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले 2 लिख दिया। tan 45 की वैल्यू tan 45 तो साइन 45 और cos 45 की वैल्यू एक ही होती है 0/2 1/√2 क्या होती है स्टूडेंट 1/√2 और 1/√2। तो √2 से √2 कट जाता है तो tan 45 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1। नहीं आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल से देख लेना कि tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ tan 45 देखिए स्टूडेंट, ये रहा tan और इसमें 45 की वैल्यू देखो तो ये रही 1। आपको टेबल से देख लेना, अगर नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जगह 2 लिख दिया, tan 45 की जगह 1 लिख दिया और यहाँ पे tan का स्क्वायर हो रहा था तो हमने भी 1 का स्क्वायर कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी होती है √3/2। कितनी होती है स्टूडेंट √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर वैल्यू नहीं याद है तो यहाँ से टेबल से हम देख सकते हैं √3/2 ये रहा cos की वैल्यू। आपको टेबल बना लेनी है जिससे आपका क्वेश्चन स्पीड से होगा, आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा। माइनस साइन 60 की वैल्यू तो 0 1/2 1/√2 और √3/2 तो √3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2 का 2 हो गया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, प्लस √3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमको पता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 बन गया। माइनस यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये बाहर आ गया। अब प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो कुछ एग्जाम्पल के ऐसे क्वेश्चन रीडर में दे रखे हैं जिसको देख के आप सॉल्व करने की कोशिश करें और इनका जो आंसर आता है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आपको सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होता है। साइन 60 होता है, cos 60 होता है, tan 60 होता है या फिर साइन 30 होता है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये किसके बराबर है, ये पूरा पोर्शन ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हमको पता है क्या क्या वैल्यूज होती है। 2 का 2 लिख दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है अगर नहीं पता है तो आप टेबल से देख सकते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम यहाँ पर tan 30 की जगह 1/√3 लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, तो स्क्वायर नहीं करेंगे। अपॉन 1 का 1 हो गया, प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है तो हमने अभी देखी थी 1/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 2 हो गया, अपॉन में √3 तो ये √3 हो गया। अपॉन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 से रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया है तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 प्लस ये हो गया 1। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में क्या हो गया, ये हो गया 4/3। और मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहले का मल्टीप्लाई चौथे से कर देना और दूसरे का तीसरे से। फर्स्ट टू फोर्थ एंड सेकंड टू थर्ड करेंगे तो किस तरीके से होगा देखना। ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो ये हो गया 2 × 3। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 4 × √3 आ गया ना। यस, 2 से 4 कट गया 2 बार, ठीक है। तो हमारे पास आया 3/2 √3। अब हम इस 3 को हम
√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे हमारा 2√3 है ही, एक √3 से एक √3 कट जाएगा और हमारे पास आ गया √3/2। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि √3/2 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो √3/2 जो है वो कॉस, एक तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है और एक sin 60 डिग्री की वैल्यू है। तो हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, cos 30 डिग्री तो कहीं नहीं दे रखा, लेकिन sin 60 दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन सही होगा। हम ऑप्शन ए पे स्टूडेंट राइट का निशान लगा देंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूसरा देखते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 1 माइनस, दूसरा क्या कह रहा है स्टूडेंट, दूसरा कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो टेबल से देख लेते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1। तो अब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और ये कर दिया इसका स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस tan 45 की 1 ही होती है और ये इसका स्क्वायर कर दिया। आगे चलेंगे तो ये 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, अपॉन ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1, बराबर में इसको सॉल्व करें तो 1 में से 1 गया तो ये 0 हो गया और 1 में 1 ऐड किया तो ये 2 हो गया और इसकी वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है -1, sin 45 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 0। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा रहेगा स्टूडेंट सही और हम डी ऑप्शन पे सही का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हम एक तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका थर्ड जो हमसे क्या पूछ रहा है हम उसको देखेंगे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। इसमें हमको 4 कंडीशन दे रखी है, पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60। मतलब sin 2a जो है वो 2 sin a के कब बराबर होगा, जब इसकी a की जो है ये a का जो एंगल है वो क्या होगा, a कितने डिग्री होगा, x डिग्री कितने डिग्री होगा x, कि जब sin 2a और 2 sin a बराबर हो जाएंगे। तो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट। एक तो sin 0 डिग्री दे रखा है, sin 30, sin 45 और sin 60 डिग्री। ठीक है, तो चारों में से एक एक ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ a की जगह मान लेते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। हमने माना कि a 0 डिग्री है तो a की जगह 0 डिग्री देख के sin 2 और a की जगह रख दिया 0 डिग्री बराबर 2 sin, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया sin 2 का मल्टीप्लाई 0 से दिया 0 हो गया बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 बराबर में 2 का 2 और sin 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। इस इम्प्लाइज दैट 0 जो है वो 0 के बराबर हो गया। मतलब हमारा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था स्टूडेंट वो ही हमारा सही आंसर है। a डिग्री की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0। a कितने डिग्री होगा यहाँ पर, ये अगर 0 होगा तब sin 2a और 2 sin a दोनों इक्वल रहेंगे। इसी में अगर हम जो sin 30 डिग्री है वो पुट करके देखें तो क्या हमारा आंसर आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। sin 2 और ये हो गया 30 डिग्री, a की जगह 30 रख दिया और यहाँ पर 2 sin a, तो a की जगह 30। तो अगर यहाँ पे हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जैसे 2 का मल्टीप्लाई होगा
30 का 2 से ये 60 हो गया। अगर यहाँ पे 45 रखे तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये 90 हो जाएगा। अगर 60 रखे तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर 30 रखे तो 30 ही होगा, 45 रखे तो 45 ही होगा, और 160 रखे तो 60 ही होगा। तो क्या इस कंडीशन में एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि साइन 60 की भी अलग वैल्यू आएगी और 45 की भी अलग वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री हम जैसे यहाँ पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 पहले से ही 0 हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री पे ये जो कंडीशन है वो बराबर रहेगी। इसलिए हमारा जो 0 डिग्री ऑप्शन ए है वो आंसर सही है स्टूडेंट। बाकी का जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करना है, होमवर्क में करना है। जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू पूछी है उसको रखो, उसको सॉल्व करो और लास्ट में देखना है कि उन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से स्टूडेंट समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो क्या, तो फाइंड ए और बी की वैल्यू निकालो। हमको फर्स्ट क्या कहा है, फर्स्ट हमसे पूछा है, मतलब दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना है, √3। ठीक है, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हमको क्या पूछी है कि tan a माइनस बी बराबर ये होगी 1/। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको 2 कंडीशन दे रखी है। एक तो दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3, दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये हमको दे रखा है और यहाँ से यूँ कहा है कि आप a और b की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम इस जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है वहाँ पे हम गौर करेंगे। क्या गौर करेंगे कि tan a प्लस बी को तो हम a प्लस बी ही रहने देंगे और बराबर में √3 जो है वो tan के पदों में √3 की क्या वैल्यू है, तो हम टेबल से एक बार देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम टेबल में आपको दिखा देता हूँ कि tan के पद में √3 कहाँ पर आता है। देखिए, तो tan के पदों में √3 जो आता है वो 60 डिग्री पे आता है। तो क्या हम √3 को स्टूडेंट, क्या हम यहाँ पर इस √3 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री, क्या हम ये लिख सकते हैं tan 1 प्लस a प्लस बी, सॉरी ये तो इसको ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर जो √3 था उसको हमने tan के पदों में कन्वर्ट कर दिया कि √3 जो है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो tan 60 डिग्री लिखो या फिर √3 लिखो, बात तो एक ही है। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे tan से tan कट जाएगा और हमारे पास एक कंडीशन सामने आएगी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। क्या मान ली स्टूडेंट, इक्वेशन 3। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को अगर हम खोल के देखें तो tan a माइनस बी को तो यही रहने देंगे, इज इक्वल टू 1/√3 जो वैल्यू है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू है स्टूडेंट। किसकी है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से भी tan से tan कट जाएगा और एक और कंडीशन हमारे पास आएगी, a माइनस बी बराबर ये हो गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 3 एंड 4 को क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने से क्या होगा, पहली इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरी है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा और a में ये जुड़ गया तो ये हो गया 2a और ये हो गया 90। आगे इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 90/2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे a की आ गई। अब b की कैसे निकालेंगे, तो इस a का जो मान है वो या तो यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रख के देख लेते हैं। a का मान हमने रख दिया 45 डिग्री प्लस b का b है और 60 में 60। आगे चलेंगे तो b का b बराबर में
ये 60 और 45 उधर का, ये हो गया 45 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बराबर में कितना हो गया, तो b बराबर आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू आई 45 और b की वैल्यू आई 15 डिग्री। अब दोनों कंडीशन में देख लो, अगर 45 में 15 जोड़ो तो 60 होते हैं और 45 में अगर 15 माइनस करो तो 30 होते हैं। इसका मतलब हमारा a और जो b का वैल्यू है वो सही है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 3 नंबर का। 1 से 2 बार घर में प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चंस अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको ट्रू है या फॉल वो बताओ और उनका कारण भी दो, जस्टिफाइड करो अपने आंसर को। तो सबसे पहला हमको पूछा है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये जो हमसे पूछा है कि साइन a प्लस बी जो है वो क्या साइन a और साइन b के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जगह मान लो 30 डिग्री ले लेते हैं और b की जगह भी 30 डिग्री लेकर हम चलते हैं, फिर देखते हैं क्या ये बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ हमने किया साइन a की जगह 30, b की जगह भी हमने 30 लिख दिया। आगे सॉल्व करें तो ये हो गया साइन 30 प्लस b की जगह भी 30 मान लिया, ये हो गया साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा, ये साइन 30 रहेगा और ये भी साइन 30 रहेगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 है ना स्टूडेंट, और बराबर में साइन 30 की वैल्यू 0 1/2 होती है, प्लस ये होगी 1/2। इसको अगर हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और बराबर में चल रहा है √3/2। तो यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे पास ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है स्टूडेंट। क्या है, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 30 से मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा क्या वैसे वैसे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या बढ़ेगी। तो हम देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल की पहली लाइन है साइन थीटा की वो देखो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। साइन थीटा जब 0 डिग्री था तब वैल्यू 0 थी और थीटा जब बढ़ के 90 डिग्री हो गया तब वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा में वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज, मतलब जैसे कॉस थीटा में भी क्या थीटा बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, तो नहीं बढ़ती है। कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैल्यू कम होती जाती है। कैसे, तो आप देखेंगे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो थीटा जब 0 था तब तो वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जब थीटा बढ़ा तो वैल्यू कम हो गई। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा फॉल्स। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ऑफ ऑल वैल्यूज़, क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो देख लेते हैं। साइन थीटा की जगह 0 डिग्री और कॉस में भी कॉस 0 डिग्री क्या बराबर होते हैं, साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। लास्ट, कॉट ए बराबर इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए की जगह 0 डिग्री हो तो ये डिफाइन नहीं होता है, मतलब इन्फिनेटिव होता है। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हम देख लेते हैं, टेबल से याद नहीं रहती है इतनी सारी वैल्यू, तो हम टेबल में से देख लेंगे। तो कॉट 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनेटिव होती है, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो सही है कि कॉट ए की वैल्यू जो है वो डिफाइन, सॉरी यहाँ कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइन, हाँ सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टूडेंट खत्म हो गई।